हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम जो एच पी टैट है उसके लिए और सेट के लिए, आपको पता है सेट का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी यानी कि 7 जून को है। तो सेट के लिए और एच पी आर सी ए के जो भी कमीशंस हैं उनके लिए ये क्लास आज की रहेगी। तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में रहेंगे, जो कि हिंदी में रहेंगे। और आज की क्लास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एक पी वाई क्यूज हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। जो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। एसएसटी मैक्सिमम एसएसटी पोर्शन से ये क्वेश्चन है, तो आपने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ क्विक एक प्रकार से रिवीजन ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इन क्वेश्चंस को मैं पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो एक तरह से हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस हैं, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन ना करके हम सीधा क्वेश्चन का पढ़ेंगे और सीधा उत्तर उसका उत्तर पढ़ेंगे। चलिए, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव या कोई नोन आपका किसी भी इनमें से किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर सीटेट की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो उसके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके लिए ये क्लास क्या हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है? तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ये बताना है आपने। तो सिंधु घाटी सभ्यता आई होप कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने पढ़ ही लिया होगा इस टॉपिक को। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में पुरंदर जो है वो किसे कहा गया है। तो पुरंदर जो कहा गया है वो इंद्रदेव को कहा गया है। महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो महाजनपद जो है वो 16 है। ठीक है, 16 महाजनपद हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग किसे कहा जाता है? जो वर्तमान में उड़ीसा है उसे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन थे। तो मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उनको जो है वो दिनार कहा जाता था, और गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, हर्षचरित जो है वो किसने लिखा। हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। ठीक है, धर्मपाल ने। चोल प्रशासन में उर क्या था। तो चोल प्रशासन में जो उर था वो ग्राम सभा थी। ठीक है, ग्राम सभा को चोल प्रशासन में उर कहा जाता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था। तो इब्न बतूता बतूता जो था मोरक्को अफ्रीका से भारत में आया था। ये लगभग 14वीं शताब्दी में भारत में आया था। 1333 ईस्वी में भारत में ये आया था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल की रचना है। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर के लिए ये आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट है, दीने इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीने इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, तो ये सुलह कुल, दीने इलाही, इन सब की रचना जो थी वो अकबर ने की थी। जो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी, संभाजी उसके उत्तराधिकारी थे, ये आपने पढ़े ही होंगे। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो प्लीज क्लास को जरूर लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि ये क्लास जो है इसका बेनिफिट सभी आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त जो भी हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी सभी ले पाएँ। ठीक है, ये क्लास जो है एच पी टैट, एच पी आर सी ए, सेट और सी टैट भी आप मान ही लो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास के ये क्वेश्चन है, तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो था वो हुआ था। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने लागू की थी? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लागू की थी लॉर्ड कार्निवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कार्निवालिस का नाम आपने याद रखना है। 1753 आपने याद रखना है, 93, ठीक है, 1793 में। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड वेंटिक ने किया था, ठीक है। वैसे तो किसके प्रयासों की वजह से हुआ था? राजा राम मोहन राय की प्रयासों की वजह से लॉर्ड वेंटिक ने ये कानून पारित कर दिया था सती प्रथा का अंत करके, ठीक है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है 1757 के विद्रोह के का नेता कानपुर में कौन था? तो कानपुर में 1757 का जो युद्ध हुआ था, जिसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने कानपुर में नेतृत्व जो था वो किया था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1950 सॉरी 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है दांडी मार्च किसने किया? तो दांडी मार्च महात्मा गांधी जी ने किया था 1930 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में, 1942 में जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत स्वतंत्र जो है वो 1947 में हुआ था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी हमने क्वेश्चन एक बार से क्विक रिवीजन हमारा हो रहा है, तो प्लीज क्लास को लाइक करते रहें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट है भूगोल से रिलेटेड हम अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। तो जियोग्राफी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं सभी, ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसके अंदर एक जो मेरियाना गर्त है, दुनिया का सबसे गहरा, विश्व पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो है, ट्रेंच जो है, वो प्रशांत महासागर के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली जो है वो केरल में है, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, ठीक है। पूरे भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मानसून किस प्रकार की हवाएं हैं? मानसून जो है वो मौसमी हवाएं हैं, ठीक है। एक तरह से मौसमी हवाएं हैं जो जून से लेकर जून में आती हैं और सितंबर में वापस जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के लगभग 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। डेल्टा किससे बनता है? तो डेल्टा जो है वो नदी से बनता है, ठीक है। नदी से बनता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। मृदा अपरदन किसके कारण होता है? ठीक है। मृदा का क्षय जो है वो किसके कारण? हवा और पानी दोनों इसका कारण बनते हैं मृदा अपरदन का, ठीक है। हवा और पानी। नेक्स्ट है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये मौसिन राम, ठीक है। मौसिन राम आपने याद रखना है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मौसिन राम है। नेक्स्ट है अब पॉलिटी से यानी कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर 36 से 45 तक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पॉलिटी का कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन ये तैयार कब हो गया था? ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। उस समय कुछ मतलब थोड़े से जो आर्टिकल्स थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से जो संविधान को लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो उसी दिन 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य लगभग 245 होते हैं और 245 सदस्य जो है वो होते हैं।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल करता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया जाता है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? सब भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो जब मूल हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम पे हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत। जो तत्व हैं ये किससे लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी, ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी, और ये मतलब कौन से राज्य से सबसे पहले शुरू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इम्प्लीमेंट जो था वो पंचायती राज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट्स और कल्चर से यानी कि कला और संस्कृति से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है कि भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है वो केरल राज्य का नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी जो नृत्य है वो उड़ीसा का है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। अशोक का ये एक बहुत बड़ा मतलब स्तूप है, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत का पहला सम्राट था, ठीक है। शासक सॉरी मतलब शासक ही मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में है? कोणार्क मंदिर जो है वो ओडिशा में है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, और ये एकमात्र सूर्य का मंदिर है। हम्पी किस राज्य में है? हम्पी जो है वो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? स्वर्ण मंदिर जो है वो गोल्डन टेम्पल जिसको कहा जाता है, हरमंदिर साहिब जिसको कहा जाता है, ये अमृतसर में है, ठीक है। कहाँ पर है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये एजुकेशन और पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये थोड़े से। तो सीखने की प्रक्रिया है व्यवहार में परिवर्तन। जब हमारे किसी के भी व्यवहार में यानी कि उसके बिहेवियर में चेंजेस देखे जाते हैं तो उसको ही जो है लर्निंग कहते हैं, ठीक है। लर्निंग किसे कहते हैं? जैसे कि हम मान लो कि हमें कुछ भी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जब हम धीरे धीरे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे उस चीज के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो जब हमारे व्यवहार में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है तो उसी को लर्निंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है, ठीक है। किससे? शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईक्यू का पूर्ण रूप इंटेलिजेंस कोशिएंट है, ठीक है। इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है, इसको आईक्यू का पूर्ण रूप कहा जाता है, ठीक है। आईक्यू की फुल फॉर्म है ये इंटेलिजेंट कोशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीखने का पहला चरण क्या है? जब हम लर्निंग करते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? तो वो ध्यान होता है, ठीक है, ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो दिया है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जिसको जो है वो ट्रायल एंड एरर को प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। थॉर्नडाइक के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन ये हैं कि मिक्स इंपॉर्टेंट सेट और टैट के लेवल के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तरह से अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है, 1935 में। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास को साथ साथ में लाइक करते रहें। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दें। तो नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं।
नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो पक्षी जो है वो मोर है। ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पर है, पेरिस में। शार्क की स्थापना कब हुई थी, तो शार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में, 1985 ईस्वी में जो थी वो शार्क की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। ठीक है, न्यूयॉर्क, जिनेवा में। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 जिसको कहा जाता है वो, उसमें इसरो की स्थापना हुई थी। डी डीआरडीओ किससे संबंधित है, तो डीआरडीओ जो है वो रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है, जो रक्षा अनुसंधान है उससे संबंधित डीआरडीओ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए कितनी फास्ट हमने रिवीजन किया है इन सभी क्वेश्चंस का। तो हम 71 पे पहुंच गए हैं। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्विक वंस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही लाइन के ये क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो यहाँ पर है क्वेश्चन की हिमालय की सबसे युवा श्रेणी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे युवा श्रेणी जो है वो शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो वो इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली जो प्रधानमंत्री थी वो बनी थी। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको हमने अभी पढ़ा कि संविधान सभा के पहले जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। योजना आयोग कब बना था, योजना आयोग जो था वो 1950 में बना था। इसी का नाम चेंज करके नीति आयोग 2015 में कर दिया गया था। तो 1950 में योजना आयोग जो था वो उसका गठन किया गया था, उसका निर्माण जो था वो किया गया था। पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं, तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे लोअर लेवल ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत, उसके बाद नंबर 2 पे आती है ग्राम समिति और नंबर 3 पर आती है जिला परिषद। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत है वो स्थानीय लेवल पर यानी कि ग्राम लेवल पर होती है, ग्राम स्तर पर, और दूसरी जो है ग्राम समिति वो ब्लॉक स्तर पर, और जो तीसरी है वो ग्राम जिला परिषद वो पूरे जिला के स्तर पर होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपको मैंने बता दी। जो पंचायती राज जो है वो 3 स्तर उसमें होते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, तो लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। ठीक है, निचला सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है, और उच्च स्तर जो है वो उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, तो राज्यसभा को उच्च सदन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था, क्योंकि भारत में पहले चुनाव भी 1951 के बीच 1951 और 52 के बीच में हुए थे, तो चुनाव आयोग का गठन 1950 में हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मतदान आयु कितनी रखी गई है, तो मतदान देने के लिए जो मत की मतलब कि एक मतदाता की आयु रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक है जिसका आपके वोट बन जाता है। ठीक है, यानी कि जिसको मतदान देने का अधिकार जो है वो दे दिया जाता है, तो वो मतदान कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में था। ठीक है, कहाँ पर था, बिहार में था। अजंता गुफाएं कहाँ है, तो अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं आपने याद रखना है, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो मंदिर जो है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है। लाल किला कहाँ पर है, लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में ही हमने अभी पढ़ा, कुतुब मीनार भी है। ठीक है, तो लौह स्तंभ भी दिल्ली में है। ठीक है, बाकी ताजमहल आगरा में है। ठीक है, तो ये लाल किला जो है वो दिल्ली में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, तो भारतीय राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है,
वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम लिखा गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किसने उसको लिखा है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, तो वो वंदे मातरम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। और इसको लिखा किसने है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो किसने लिखा है वो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा क्या है, तो भारतीय मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है। रुपया पाकिस्तान, नेपाल, भारत और ये सभी में रुपया ही यूज किया जाता है, यहाँ की मुद्रा यही है। भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में भारत की राजधानी है। भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतना भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। 32 लाख तो यहाँ पर 32 लाख 87 लिखा गया है, यानी कि 87 लाख लिखा गया है। तो यहाँ पर ये होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपने टोटल याद रखना है, ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो अभी हमने पढ़ा कि सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जो कि ओडिशा में है, ठीक है। तो ये एकमात्र सूर्य का मंदिर है, ठीक है। तो ये ओडिशा में पड़ता है, कोणार्क सूर्य मंदिर इसका नाम है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। चार मीनार कहाँ पर है, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद में चार मीनार जो है वो लोकेटेड है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर है, हवा महल जयपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, जयपुर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ठीक है। कहाँ पर है, मदुरई में, ये भी आपने याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, ठीक है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो गंगोत्री में है। अगर हिमाचल की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो वो सतलुज है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ पर, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, ताप्ती नदी भी अरब सागर में ही गिरती है। नर्मदा और ताप्ती आपने दोनों ही याद रख लेने, इकट्ठे अरब सागर में ही ये गिरती हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है, ठीक है। कौन सा है, राजस्थान है, जो एक ड्राई डेजर्ट भी जिसको कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल भी जिसको कहा जाता है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो मिट्टी के घर बनाते हैं, जिनको कंटीली झाड़ियों जैसे कि नीम और कींकर के पेड़ यहाँ पर होते हैं, तो उनसे ये छतों पर उनको लगा देते हैं, ताकि कोई भी जानवर जो है वो हानि ना पहुंचा पाए, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो है वो मोटी मोटी दीवारों मतलब मिट्टी की दीवारों के साथ घर बनाते हैं, ठीक है। और उसको गोबर और मिट्टी से लीप देते हैं, ताकि कोई भी जैसे कीट जीव जो है वो दीवारों को नुकसान ना पहुंचा पाए और दीवारें जो है वो काफी टाइम तक चलें, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी बता दिया। तो ये रहे हमारे आज की क्लास में 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट और क्विक रीजन हमने कर लिया है आज की क्लास में। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह से और भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्लास को अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने नोन किसी के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी इस क्लास का बेनिफिट जो है वो ले पाएं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, PYQs हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। ये क्वेश्चन जो है एज ए जीके भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप HP टैट, सेट, HPRCA के कमीशन जो है और सी टैट, साथ में सी टैट, UP टैट, MP टैट, एच टैट, ठीक है, किसी भी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।